Today we will discuss about the concept of electric potential. You must have heard about this term potential in the form of potential energy. So first we discuss about this. The potential energy is the form of energy which is due to the change in state of an object. एक ऑब्जेक्ट की स्टेट में जब कोई चेंज आता है तो ये एनर्जी उसमें स्टोर होती है। और वो स्टेट का मतलब क्या होता है? या तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे अर्थ से जब तुम ऊपर किसी को लेके जाते हो सरफेस से, तो यू एक्चुअली वर्क अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उस केस में तुम इसकी वर्टिकल पोजीशन के टर्म्स में इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड होता है चेंज इन शेप, एंड थर्ड इज चेंज इन साइज। साइज के केस में तुम स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हो, शेप के केस में स्क्वीजिंग बॉल का या ट्विस्टिंग का किसी का भी। सो व्हेन यू स्क्वीज समथिंग यू चेंज द शेप, just like a notebook. Suppose if you fold the notebook, it again come back to the same position. So these are the various examples where we can understand that how the potential energy is stored in an object. So it is due to the change in position, gravitational, change in shape and size, elastic potential energy. There is one more example which we'll discuss today, the change in position. So this change in position was in the gravitational field. So here the change in position is in the electric field. So whenever you change the position of a charge inside the electric field, then the electric potential energy is stored in that charge. Now we as we all know that around a charge, its influence can be felt with the help of the इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज के आसपास उसका जो इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकली विद द हेल्प ऑफ द लाइंस। तो ये एरो हेड लाइंस होती हैं, और इन एरो का मतलब होता है कि दे आर कॉन्टिन्यूस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ज्योमेट्रिकली लाइन से एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें वैल्यू वाइज मेजर करके बताना हो कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर देयर आर टू वेज। नंबर वन, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और नंबर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में। अब यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अब मान लो कि ये एक चार्ज है, और इस चार्ज की ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक जाता है? मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के बाद इसका इन्फ्लुएंस जीरो हो जाता है। तो इन्फिनिटी मैथ्स में हमने पढ़ा होगा, विच इज अनमेजरेबल, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जिसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस जो है वो जीरो हो जाए।
इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर तुम यहाँ किसी चार्ज को रखोगे तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही तुम इस चार्ज को थोड़ा सा अंदर लेके आओगे, इस फील्ड में थोड़ा सा अंदर लेके आओगे, मान लो तुम ए पॉइंट तक लेके आते हो और इसको छोड़ देते हो, तो होगा क्या, ये चार्ज वापस चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर से। अब ये चार्ज वापस क्यों किया, जैसे तुमने इस चार्ज की पोजीशन इन्फिनिटी से ए चेंज की, तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगी। और वो फोर्स क्यों लगी, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इस चार्ज के इन्फ्लुएंसिंग एरिया में आ गया। मान लो ये चार्ज स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, तो इसके इन्फ्लुएंसिंग एरिया में आ गया। जैसे इन्फ्लुएंसिंग एरिया में आया तो इसने इसको इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस क्या किया कि अगर ये सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स, और ये सीधा इन्फिनिटी मतलब उस पॉइंट पे वापस पहुंच गया जहां इसको इन्फ्लुएंस जीरो। अब जब तुम इस चार्ज को इस तरफ ला रहे थे तो तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारी फोर्स के अगेंस्ट जो भी फैक्टर इसको लेके आ रहा था एजेंट, उस एजेंट की फोर्स के अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने क्या किया, उस चार्ज को एक फोर्स अप्लाई किया, और उस फोर्स अप्लाई करने से we applied force on the charge and the charge displaced. So according to the principle of work done, work is being done when you apply force and the object is displaced. तो इसका मतलब तुमने वर्क डन किया। अब जैसे ही तुमने इस चार्ज को छोड़ा तो ये चार्ज वापस चला गया। तो जब तुम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाए और जो तुमने वर्क डन किया वो वर्क डन इस चार्ज में स्टोर हो गया। दिस वर्क डन is stored in the charge। और वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, the work done is stored in the form of energy। The work done is stored in the form of energy। तो अब हमने चार्ज को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन चेंज की विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उसको ऐसी पोजीशन से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस जीरो था, ऐसी पोजीशन में लेके आए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा उसके ऊपर बढ़ गया। तो जैसे हमने उसकी पोजीशन चेंज की तो ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन एनर्जी आती है। अब यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फैक्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना वर्क डन तुम इंफिनिटी से ए पॉइंट तक करोगे वो वर्क डन इस चार्ज में स्टोर होगा और वो इस जगह का पोटेंशियल बन जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी, इट इज द वर्क डन in carrying a unit charge from infinity, infinity का मतलब then where the influence is zero, from infinity to a point inside electric field। तो तुम infinity से उसको एक ऐसे पॉइंट पे लेके आए, मान लो यहाँ पे ए पॉइंट हमने अज्यूम किया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि तुमने कितना वर्क डन किया और कितना चार्ज कैरी किया। अब वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम। तो
तो इसकी यूनिट बन गई जूल पर कूलम और कलेक्टिवली इसकी यूनिट हम लिख देते हैं वोल्ट. Let us say you bring this charge till point A and you did work almost about of 20 joule. So the potential energy or electric potential energy will be 20 joule at point A. And what is the potential energy at infinity? 0. So the difference of the potential VA, V is the symbol to denote electric potential, and V infinity. So we can say that since V infinity is 0 and VA is the work done to carry this charge from infinity to a point A is 20 joule, तो इसका पोटेंशियल हो गया 20 जूल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at A, that is VA is 20 volt, not joule. So this will be volt. The potential at A is 20. And what is the potential difference? Potential difference is VA minus V infinity. मतलब तुम कहाँ से कहाँ लेके आए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 वोल्ट. अब मान लो तुम आगे चलते हो, ए से लेके बी पॉइंट तक लेके आते हो, और बी पॉइंट तक लाने में यू हैव टू डू वर्क ऑफ ऑलमोस्ट अबाउट लेट अस से 60 जूल. सो द वर्क डन till B is 60 joule. So potential at B with respect to infinity is 60 volt. And how much is the potential at B is 60 volt. So how much is the difference between A and B? क्योंकि A तक वर्क डन था तुम्हारा 20 और पोटेंशियल था 20 वोल्ट. B तक जाने में तुम्हें 60 जूल वर्क डन करना पड़ा टोटल, और पोटेंशियल हो गया 60 वोल्ट. तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 40 वोल्ट. 60 माइनस 20. तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस. What we are carrying? We are carrying a charge. Let us say this charge is Q. We are carrying this charge from infinity to point A and we are doing some work. अब वर्क जब हम कर रहे हैं तो किसी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो फिर हम इस पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कि अगर ये चार्ज 1 कूलम है और तुम 20 जूल वर्क डन कर रहे हो इसको यहां से यहां तक लाने में, मैं फिर से बताता हूं, अगर ये चार्ज 1 कूलम है और तुम 20 जूल वर्क डन कर रहे हो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी या जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी वो 20 वोल्ट होगी. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज in carrying that charge from infinity to a point inside the electric field. So electric potential is the work done by an external factor. Who is the external factor? It can be any. By an external factor in carrying a charge from infinity to a point inside the electric field. Now suppose if you are carrying 2 coulomb charge from infinity to a point A and your work done is equal to, let us say, 85 joule. So what will be the potential of A? So what you will write? Potential is work done upon the charge which you carry actually. So work done is 85 joule, and how much charge did you carry? You carry 2 coulomb charge. So it is 2 4s are 8, 2 2s are 4, and
42.5 volt, because potential is work done per unit charge. एक कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा वो इसका पोटेंशियल होगा। तो अगर 2 कूलम के लिए 85 करना पड़ा तो 1 कूलम के लिए 42.5 करना पड़ा, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 42.5 वोल्ट। तो अब होगा क्या इससे, तुम जितना चार्ज कैरी करोगे उस हिसाब से इसकी वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। कि मान लो तुम्हें 5 कूलम चार्ज कैरी करना है इन्फिनिटी से लेके पॉइंट ए तक, तो तुम क्या करोगे, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल तो तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया कि 1 कूलम के लिए इतना है, तो 42.5 इंटू 5 कूलम, तो वर्क डन आ जाएगा। अगर तुम्हें वर्क डन दे रखा है तो तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल दे रखा है तो वर्क डन निकाल सकते हो, पोटेंशियल और वर्क डन दोनों दे रखे हैं तो चार्ज निकाल सकते हो। So this is the basic formula and the definition that it is used to express the electric field in terms of value, that how much is the value, and it is in terms of work done, and number 1 is in terms of electric field intensity. Gravitational में भी हम ऐसे ही पढ़ते थे, अगर तुम्हें याद होगा तो देयर वाज अ ग्रेविटेशनल लॉ Gm1 m2 by r², और एक पोटेंशियल का है mgh। तो दोनों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को बताते हैं। They both tells us about the influence of a gravity. I hope this video is clear to all of us.